बेटवा आहो लोटवा ले लकई छी। बुढ़िया माय प्यास ले रौदा में दरवाजा पर रहे, लोटा बेटा वाला रखल। बूढ़ी प्यास के मारे जाकर लोटा में पानी भर के पिए लगले। दुल्हन देख लल के पुतहुआ, पुतहु कल के हे देखो हे देखो तोर माय वह लोटा में पानी पिए। बाप रे बाप हमर धिया पुता पानी पीते, बुढ़िया कौन बीमारी है कौन नहीं सब पकड़ लेते हमरो बाल बच्चा। जल्दी जा बुढ़िया से लोटा छीन के नानो। बेटा दौड़ के गले, माय पानी पिए रहे, पानी पीते में लोटा छीन। कल के तोरा जो फुटल का लोटा देने छो वही में नहीं पानी पियल जा छै। तो हमरा लोटा में लेकर पानी पिए छी, तोरा फुटल का लोटा देने छो कथिल जो में पानी पी। कौन बीमारी छो नहीं बीमारी छो, हमरा बाल बच्चा हमरा दुल्हन के पकड़ लेते। देखियो बुढ़िया माय काने छे हो भोला बाबा। जे बेटा खातिर हमें तोरा 5 साल पैदल कमर लेके गलियो कि भोला बाबा बेटा दे देबो तो 5 साल जल चढ़ेबो। आयु बेटा हमरा एक लोटा पानी बढ़िया से पिए नहीं देलके। आप है नीतीश जी भी अपने दादाजी की पुण्यात्मा के शांति सदगति के लिए भगवान के दरबार में 102 रुपया दान दिए हैं। दादाजी का आशीर्वाद सब पोता पोती पर बना रहे, मंगल कामना करते हैं। खाना छे के हो बाबा कि लोटवा दिल हो एगो हो बाबा, हे हो बेटवा दिल होती। आरे पनिया पीते बेटवा आहो लोटवा ले लकई छी। त कैसे कटतई हमर दिन। हो बोला बाबा हमर दिन केना जेते हो। हम बेटा लोटा छीन लेलके हो या बैरातियो नहीं नीदी। कैसे कटतई हमर दिन, ओ आ बैरातियो नहीं नीदी। कैसे कटतई हमर दिन, आ बैरातियो नहीं नीदी। कैसे कटतई हमर दिन। लोटवा जल हो एगो हो बाबा बेटवा जल होते। लोटवा जल हो एगो हो बाबा बेटवा जल होते। आरे पानिया पियते बेटवा, पानिया पियते बेटवा लोटवा ले लकई छी। कैसे कटतई हमर दिन, ओ आबै रातियो नहीं नींद। कैसे कटतई हमर दिन, आबै रातियो नहीं नींद। कैसे कटतई हमर दिन, आबै रातियो नहीं नींद। कैसे कटतई हमर माय कहल गए बड़की पुतहुआ मुँह चमकावे। बड़की पुतह बुढ़िया के देख लगे अंगना बुढ़िया ठगना पकड़ के गे मैयो एको नहीं पुतहुआ काम हमर देवे कल कौगे मैयो। बड़की कहे बुढ़िया टिटवा झूठो टिटवा बुढ़िया कुछ हो बुढ़िया ढंग कुछ न बुढ़िया मुंह चमकाए के बड़की पुतह चल गई।
बड़की पुत हुआ चमकाब मंझली मारे तीन ओ बाबू मंझली मारे तीन मंझली पीन मारे छे ठीक कर छोड़ दी यह बुढ़िया छिया ना बाप रे बाप सांस में सांस नहीं ले दे रहे एक रत्ती बैठे नहीं दे रहे एकदम नचैते रहे यह बुढ़िया भने बुढ़िया करे कोई गोटी नहीं देखियो भने बुढ़िया दर्द सपने मुँह जाते बड़ बुढ़िया कह रहे बाप रे बाप हमरा घर में आके एको बढ़िया घर के छे हमरा घर में खाली सब हमरा बेटा के खटबावे तो मारे वाला चले ले हमरा बेटा दिल्ली पंजाब कमबते मार देते यह बुढ़िया अच्छा ठीक करे छ दीदी ठीक पीन मारे छे मंझली बड़की पुत हुआ चमकाब मंझली मारे पीन ओ बाबू मंझली मारे पीन बड़की पुत हुआ चमकाब मंझली मारे पीन बाबा मंझली मारे पीन बुढ़िया से चल के आइए आप हैं ऋतिक कुमार भी अपने दादाजी के अंतिम विदाई में 101 रुपया दान लेकर के दिए हैं। भगवान इनके जीवन में सुख समृद्धि दे। बुढ़िया कहने के अड़ोसी पड़ोसी के लिए छटकी कल के है छटकी जल्दी जाओ देखो न बुढ़िया लड़े छपर की मंझली जान तनिको जानता हूँ कम से कम बुढ़िया का सहारा दे दो छटकी कल के गे मैया हमें जी गोतनी से लड़ाई खाते लो बुढ़िया वो है बुढ़िया खाते गोतनी मेल कर रखबे तो काम देते हमरा ऊ ओकरा हम अब वो बुढ़िया से की होबे हमें बुढ़िया चलते गोतनी से लड़ाई कर लेबे ना कल के हे दीदी सुनो न हमें तो चाहे छे कखनी बुढ़िया मर जाए हां बाबू हो अरे छटकी कहल कई दुर्गा माँ से छटकी कहल कई दुर्गा माँ से कि बुढ़िया मरतई कौने दिन कल के कौन दिन बुढ़िया मर जते हे दुर्गा माँ तोरा पाठा चढ़ब तीन कल के 3 गो पाठा चढ़ब चाहे कर्जा होते ऋण तोरा पाठा चढ़ब तीन आइए ये है हर्ष कुमार हर्ष बाबू भी देखिए अपने नाना जी के विदाई में 101 रुपया दान दिए हैं। और आप हैं बबीता कुमारी जी अपने दादाजी की पुण्यात्मा की शांति सदगति के लिए इनके ओर से भी दान है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चे को। बुढ़िया मैं गाने से हो भगवान आज देखो तीनों पुतह में एगो पुतह नहीं होले गेले बेटा के बोले के कल के रे बेटा आ बेटा बेटा बैठ तीनों बेटा के दरवाजा पर बोले लेल के पुतह से अलग कल के रे दुलरा रे सरवन हो बेटा 9 महीना गोद तोरा कोख में रख लियो 5 साल मलमूत्र पर साफ कर लियो खून फाड़ के दूध पी ले लियो शुगर ए हो बेटा
अरे तोरा पढ़ावे के कारण रे बेटा बिकले सबे जमीन हो बाबू बिकले अरे तोरा पढ़ावे के कारण रे बेटा बिकले सबे जमीन रे बेटा बिकले सबे जमीन अरे तोरा पढ़ावे के बेटा बिकले सबे जमीन अरे माई बाबू ले सुखल रोटी माई बाबू ले सुखल रोटी कनिए ले चौमीन कल करे बेटा हेरे तोरा पढ़ावे में लिखवाई में बेटा अरे हरपुर में पढ़े दी तो 5,000 10,000 हो रहो ओन बेच के दे रही हो चल गली खगड़िया रे खगड़ी कमे कमे तोरा दिलियो पढ़े ले चल गली पटना पैसा नहीं पुरले भैंसी गाय बेच के दिलियो रे बेटा पटना से चल गली कोटा कोटा से चल गली दिल्ली बेटा नहीं पुरले ने जो जमीन रहे बेच के बेटा तोरा पढ़े लगा दिलियो बेटा आई वो माय के वो बाप के देखे वाला कोई नहीं रे बेटा कल करे आ दुल्हीन जे कहे छ उ नहीं के दै छही बेचारा की करते दुल्हीन के बस में सब कोई रहे छे सरकार सब लोग गेले इलाज पर इन्हें से फोन होले हेलो हेलो कहाँ छिए इलाज पर छिए की करे छिए इलाज पर घूमे ले लिए हैं सुनियो तनी सुनियो की बात जल्दी बोलो है देखियो ना चाउमीन वाला ठेला छे चाउमीन बिकै छे चाउमीन में नहीं तनी अच्छा एक प्लेट चाउमीन ले ले छे सुनियो ना सुनबो न करे छे अब बोलो जल्दी 4 गो समोसा ले लेबे 4 गो लिट्टी ले लेबे हे गरम होते तो तनी कचरियो ले लेबे बेचारा कल का ठीक है ले लेबो कल के नहीं लेबो ने तब तब तोरा यहां घर पर पूछ बढ़िया बेचारा गेले दुकानदार कल के भाई 4 गो लिट्टी 4 गो समोसा आ 1 प्लेट चाउमीन जल्दी पैक कर दो दे रहे बेचारा उजरा पनीम कल के हे हो भाई घर में खून करबे भो करका पनीम दो करका पनीम बेचारा लेल के करका पनीम की कोई देखे नहीं ओ बाबू अले पार्सल दुल्हन के दिल के दुल्हन गेले पलंग पर बैठ गेले चाउमीन का लिट्टी समोसा हो बाबू लिट्टी समोसा चाउमीन 4 प्लेट गेले अंदर अब कथिल भूख लगते जाक पलंग पर सुत रहले पंखा चल रहल छ सांझ पड़ गेले किरण डूब गेले बुढ़बा बुढ़िया खेत से ले बेटा कल के हे उठल जल्दी तनु खाइल बनाए दहन माय बाबू भूखल ले हे खेत से ले जरल मरल तनु को बना दो गरम गरम खा लेते कह छे हैं बल्ला से बल्ला फेर ने बली हो कल के की भेलो कल के गे मैयो हमर माथा फाटल जाय छे ई मर्दबा के कुछ लखे नहीं दै छे हमर माथा फाटल जाय छे हमरा से नहीं होता कल के हे माय बूढ़ छे बाबू बूढ़ छे भूखले केना रहते बनाए दहन कल के नहीं होतो बुझ जइयो अपन भूख तो चूल्ही मुख आ सास ससुर के भूख तो माथा दुख कल के हमरा से नहीं होतो कल के तब भूखले रहते कल के भूखले का दिन रहते दिन का रोटी छे जा बुढ़िया उड़िया को दे दियो खाइता है कल के हे पछिया में टटाई गेल होते रोटी नहीं टूटता है कल के नहीं टूटते केना जा मिर्चा प्याज के हो बुढ़िया के अपन कुछ के खा ले माय कल के रे बेटा अरे माई बाबू ले सुखल रोटी अरे कनियन ले चाउमीन रे के न कटतई हमर दिन ता आबौरतियो नहीं कैसे कटतई हमर दिन रे आबौरतियो
आप हैं आशुतोष कुमार, इन्होंने भी अपने दादाजी के अंतिम विदाई में 100 रुपया दान दे करके पुण्य के भागी बने हैं। इनके दादा का आशीर्वाद इन पर सदैव बना रहे, बाबूजी की पुण्यात्मा को शांति मिले, सद्गति मिले। और आप हैं आर्यन कुमार, इन्होंने भी अपने दादाजी की अंतिम विदाई में अपने दादाजी की श्रद्धांजलि सभा में 21 रुपया दान देकर के पुण्य के भागी बने हैं। भगवान इनके लिए मंगलमय कामना करता हूँ। पुरस्कार सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। लुटवा दिल हो एक बाबा बेटवा दिल होते, अरे पानिया पियते बेटवा, पानिया पियते बेटवा, लुटवा लेल कैसी त आबै रतियो ननी, ओ कैसे कटतै हमर जी आबै रतियो ननी। आप देखिए हमारे अशोक समधी जी, समधी की ओर से 100 रुपया पुरस्कार है। अब भगवान से मंगल कामना करते हैं कि हमारे समधी का सदैव गुड्डी आकाश में उड़ते रहे और हमारे समधी इनका सेवा सब दिन करते रहे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए समधी जी आ गए हैं तो थोड़ा एक लेन मजाक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं मानवे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। समधी समधी में चले छे, आज खास करके जब हियाँ आवे छे तो बुझ जाइयो कि हमारे हृदय एकदम स्वर्गे में रहे छे, बुझ जाइयो। आइए बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए मैं कथा के तरफ चलूं, समय अधिक हो चुका है। रात्रि में शादी हुई, दृष्ट बुद्धि वहां से दोनों भागा। भागा कहाँ कि चल भाई जल्दी भाग, कहे बेटा वहां जहर पिला के मार देने होते, एक बेटा के जानकारी पड़ देती, सब घूर के जाए ले देता न। सरकार दोनों ले कबड्डी पार पहुंच गए। सवेरे सवेरे पहुंच गए, सवेरे में तो सरकार देखे छिए सवेरे तक में टेंट वाला का टेंटो नहीं खुलल रहे छे। देखा चारों तरफ राज दरबार दुल्हन की तरह सजी हुई है, आजा बाजा बज रहा है। सखी सहेली बेटी के विवाह का गीत गा रहे हैं, शोर समदन चल रहा है। दृष्ट बुद्धि का मन में खटका कि ये क्या हो रहा है, जहां मातम छानी चाहिए यहाँ तो खुशी मन रहा है। बेटा को बुलाया, बेटा आया मदन कुमार। मदन कुमार का गोर रंगल है, अरतार लगा हुआ है, काजर लगी हुई है, पियर का धोती पहने हुए है। कहा रे बेटा तुम्हारा पाँव रंगल है रे, हाथ में अरता लगल है रे, आंख में काजर लगल है रे, क्या हुआ? कहे पिताजी आप नहीं थे तो कन्यादान हमको ही न करना पड़ा। कह रहे किसका कन्यादान कर दिया? कहा पिताजी आप काहे ऐसे बोल रहे हैं सवेरे सवेरे, लगता है आज सवेरे सवेरे भी कुछ पी खा लिए हैं। कह रहे सही सही बताओ क्या किया? कहा आप जो चिट्ठी लिख करके भेजे हैं आपको पता नहीं है कि चिट्ठी में लिखे हैं जो काम वो काम कर दिया मैं। कहा क्या काम कर दिया रे? कहा बिसिया की विवाह कर दिया। किसके साथ रे? तो जिस लड़का के साथ आप चिट्ठी भेजे उसी के साथ। जैसे पांव के नीचे से लगता है जमीन खिसक गई। दुष्ट बुद्धि कह रहे पागल ये क्या कर दिया? कहा क्या कर दिया? आप लिखा करने के लिए मैं कर दिया। कहा पागल मैं वो नहीं कहा, मैं तो कहा था उस दुश्मन को विष दे करके मार देने के लिए। कहे हमको सिखाते हैं। अभी भी चिट्ठी हमारे पास है, पढ़िए तो आपका ही लिखा हुआ है चिट्ठी, इसमें पढ़िए तो क्या लिखा है? स्वास्थ्य प्रिय पुत्र मदन देखत यह पार्टी, विषया दे देना जिससे हो मम शीतल छाती, और कुछ विचार हृदय नहीं कीजिए तुरंत विषया ब्याही दीजिए। अभी कहते हैं कि जहर देने के बाद किया, अब तो दृष्ट बुद्धि का फेजे उड़ गया। अब करूं तो करूं क्या? अब क्या करूं?
दुश्मन से मेरी बेटी की शादी हो गया। उसके साथ में जो हरिधन मंत्री कहा कि दोस्त अब तो गड़बड़ हो गया, अब तो तुम्हारा दामाद हो गया, अब तो तू उसको तू कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि दामाद को लोग कभी हाथ उठाकर अपने दामाद पर हाथ नहीं उठाता है, और जो अपने दामाद पर हाथ उठाता है उसके जैसा पापी कोई नहीं। कहा कैसे? कह रे सुन, हम ये सब नहीं मानेंगे। तो कहा क्या करेगा? कहा खुद जा करके कत्ल करूं, आएगी मुख तक आह नहीं, मैं खुद जाकर के कत्ल करूंगा। अरे बेटी विधवा हो जाएगी इसका मुझको परवाह नहीं, बेटी विधवा हो जाएगी इसका मुझको परवाह नहीं, बेटी विधवा हो जाएगी इसका मुझको परवाह खुद जाकर के कत्ल करूं, आएगी मुख तक आह नहीं, बेटी विधवा हो जाएगी इसका मुझको परवाह नहीं, बेटी विधवा हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन मैं उस दुश्मन को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे राज का राजा बन जाएगा। साधु कह करके गया है कि ये बालक तुम्हारे राज्य का राजा बनेगा, मैं अपना बेटा को भिखारी बनते नहीं देख सकता। हरि कहा जाओ न, जाओ तुम्हारा जो मर्जी है वो करो। बेटा कहा पिताजी एक काम कीजिए ना। कहा कौन काम? कहे कि सुनिए ना, अब जो है आपका दामाद हो गया, कहीं उसके साथ कुछ करते हैं तो समाज के लोग आपको भोज भात सब बांट देगा, आपका बायकॉट कर देगा, मंत्री पद चली जाएगी। बेटा को कहा तू जा, बेटा को भगा दिया, बुला लिया जल्लाद को, जल्लाद को कहा जल्लाद चले जाओ मंदिर में, मेरी देवी माँ की मंदिर है, मंदिर में जाकर के बैठे रहना, और मंदिर में जो कोई प्रवेश करे उसका सर धड़ से अलग कर देना। जल्लाद गया, मंदिर में बैठ गया। अब दृष्ट बुद्धि क्या किया? दासी को कहा जाओ एक पूजा का थाली सजा करके लाओ। दासी पूजा की थाली सजा करके लाई। दृष्ट बुद्धि गया कहा? जहां जमाई बैठा था, और नैका जमाई जो ससुर के देखते तो तुरंत दौड़ के जेते गोर लागल ने। देखिए नैका जमाई जखनी ससुर के देखते तखनी कोई देवता पितर नहीं, पहले वह आजकल तो सरकार कभी कहल ये गो कि अपन माय बाप पिछारी और सास ससुर अगारी। देखिए माय बाप से बेसी सास ससुर के वैल्यू हो गए दुनिया में, जरूरी है, वो भी माता पिता है, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति हैं अपना माय बाप से बढ़ करके सास ससुर को मानते हैं, पूजते हैं, और पूजना भी चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता तो आपका अपना शरीर दिया, लेकिन आपके सास ससुर आपको आपके शरीर से भी सुंदर प्यारा अपना बेटी अपना पुत्री आपको सौंप दिया। हर बेटी को चाहिए कि अपना माय बाप से बढ़ करके अपना सास ससुर की सेवा करे। क्यों? क्योंकि अपना माय बाप जन्म दी, पोष पाल करके बड़ा की और शादी करके भेज दिया कहाँ? ससुराल। वो क्या किया? जीवन दिया। लेकिन जिस माय ने अपना बेटा को जन्म दिया, सास ससुर है, वो अपना बेटा अपना जिगर का टुकड़ा पुतोह को सौंप दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो हर औरत को चाहिए अपना सास ससुर की सेवा करना चाहिए, और हर बेटा को भी चाहिए अपना सास ससुर का मान सम्मान करना चाहिए। आइए आप हैं गुप्त दान हरदिया से 100 रुपया निर्गुण भजन माँ और पिताजी के लिए। देखिए माँ और पिताजी के लिए निर्गुण भजन इनका फरमाइश है, अवश्य सुनाएंगे अंतिम में आपको निर्गुण भजन। और हम चाहेंगे कि डेट और तारीख हमको जरा लिख करके दे दीजिए, एक निर्गुण भजन में सुनाऊंगा। आइए चंद्रहास चला ससुर को पैर पकड़ने के लिए, 3 कदम
दृष्ट बुद्धि पीछे हो गया। क्यों हो गया? तो कहा रे बेटा पहले हमको प्रणाम मत करो। कहा पिताजी तब? कहा जाओ पहले मेरी कुल देवी है, जाओ देवी माँ के मंदिर में पहले पूजा करके आओ, प्रणाम करके आओ, फिर अपने ससुर को प्रणाम करना। आवाज लगा दिया है, रे चंद्रहास मत देर करो, अरे दासी सामग्री लाई है, अरे श्री देवी की पूजा करना, आइए कुल की रस्म अदाई। श्री देवी की पूजा करना है, कुल की रस्म अदाई। श्री देवी की पूजा करना है, कुल की रस्म अदाई है। जा बेटा माँ काली की पूजा करके आ। चंद्रहास पूजा की थाली लिया और चल दिया किधर? मंदिर की तरफ। अब इधर देखिए राजा वीरसेन मदन को बुला लिया। मदन बेटा इधर आओ, क्योंकि रात में शादी में सखी के शादी में सखी गई थी। राजा की बेटी चंपक मालिनी बिशिया के विवाह में गई थी और जाकर के अपने पिता से कहा कि पिताजी बिशिया का जो है ना, बिशिया का दूल्हा बड़ा सुंदर है, मेरा मन करता है कि मैं भी उसी लड़का के साथ विवाह कर लूं। राजा कहा बेटी इसमें दिक्कत क्या है? राजा महाराजा 2-2 3-3 विवाह किया करते हैं। कोई बात नहीं है बेटी, अभी मैं तुम्हारा विवाह गंधर्व विवाह चंद्रहास के साथ करा देता हूँ। मदन को बुलाया, कहा जाओ तुम अपने बहनोई को बुला करके लाओ, मेरी बेटी के संग तुम्हारे बहनोई का गंधर्व विवाह होगा। मदन खुश हो गया कि राजा की बेटी के साथ भी मेरे बहनोई का विवाह होगा, मेरा बहनोई राजा बनेगा, क्योंकि राजा को कोई संतान नहीं है, मेरी बहन भी रानी बनेगी। एक राज को कौन कहता है, 2-2 राज का राजा मेरा बहनोई बन जाएगा। मदन दौड़ गया, उधर से चंद्रहास चौबटिया पर पहुंच गया। आते आते इधर से मदन पहुंचा। मदन कहा ओ दूल्हे राजा रुक जाओ। चंद्रहास कहा क्या बात है भैया? कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मंदिर में जा रहा हूँ देवी माँ की आशीर्वाद लेने के लिए। कहा सुना आशीर्वाद एक ही बार लेना, पहले एक शादी और करके आओ। कहा कहाँ? कहा जाओ महाराज के दरबार में, महाराज की बेटी चंपक मालिनी के साथ गंधर्व विवाह करके आओ, फिर एक ही बार माता रानी के दरबार में जाकर के तुम पूजा कर लेना। चंद्रहास कहा नहीं बाबू, पूजा की थाल सजी है और पूजा की थाल सजी हुई वापस नहीं घुर कर जा सकती, पिताजी का आदेश है, मुझे जाने दो। कहा सुनो एक बात, ये पूजा की थाली मुझको दे दो, मैं जाता हूँ तुम्हारे बदले में पूजा करने, तुम जाओ विवाह करने। अब दृष्ट बुद्धि का बेटा देखेंगे। अब दृष्ट बुद्धि का बेटा पूजा का थाल लेकर के चल दिया मंदिर में। मंदिर में जो ही प्रवेश किया, जल्लाद घात लगा करके बैठा है। जो ही सर झुका करके मंदिर में गया, जल्लाद तलवार को चला, तलवार चली, कटी गर्दन महामदन की, अरे चली रक्त की धार। अब देखिए वहां दृष्ट बुद्धि का बेटा मर गया और इधर चंद्रहास और चंपक मालिनी का विवाह हो गया। बाबूजी अब उधर से जो सब लोग चले आ रहे हैं पूजा के लिए, माँ काली के मंदिर में जाकर के प्रणाम करने के लिए दृष्ट बुद्धि भी चला, ये देखने के लिए कि मेरा दुश्मन मंदिर में गया है, अब तक पहुंच गया होगा, जल्लाद उसका काम तमाम कर दिया होगा। लेकिन बाबू कहा है ना,
और दोसरा पे खोटा बे हो बाबू हो आहो अपन पाछा तही बारे बाबूजी हो अपने ये भैया हो अपने पाछा तही हो भैया हो अपने अरे जान रे जैसन कारम करबे वैसन पैबे रे ना ये भैया हो जैसन कारम करबे वैसन पैबे हो दूसरा के बिगाड़बे भैया अपने पाछा तैबे न हो ना बाबूजी हो अपने भैया जी हो अपने पाछा तैबे न हो ना भैया हो अपने हे बाबूजी जैसन कारम करबे वैसन पैबे हो ना बाबूजी हो जैसे कारम करबे वैसन पैबे हो भैया हो जैसे कारम करबे देखिए कभी कहा कि जो दूसरे के प्रति बुराई सोचता है बुरा उसके साथ हो जाता है। आज दूसरे के बेटा को मारने के लिए भेजा, अपना बेटा मर गया। दुष्ट बुद्धि देखा कि चंद्रहास तो उधर से थाल लेकर के आ रहा है, विवाह करके आ रहा है। दुष्ट बुद्धि कहा चंद्रहास मंदिर में पूजा करने नहीं गया? कहा नहीं बाबूजी। कहा पूजा की थाल कहाँ है? कहा आपका बेटा मदन कुमार पूजा करने के लिए मेरे हिस्से में चला गया। एक ही बार में मान लीजिए 440 वोल्ट का झटका लग गया। भागा वहां से दुष्ट बुद्धि, मंदिर पर पहुंचा। रक्त की धार चल रही है, बेटा का सर अलग है, धड़ अलग है। देखा एक तलवार पड़ी है, तलवार उठाया, दुष्ट बुद्धि अपने गर्दन पर मार। अब दुष्ट बुद्धि भी मर गया। पीछे से चंद्रहास आया, देखा ससुर मर गया, साला मर गया। चंद्रहास आंख से आंसू गिरा रहा है। अगल बगल में देखिए अड़ोसिया पड़ोसिया बोलने लगा। राते में देखिए शादी हुआ, एक कैसा लड़का आया आप सब गुल लेकर के, ससुर और सार दोनों को खा गया। ये बात जो सुना चंद्रहास दौड़ करके गया, मां काली के हाथ से तलवार को खींच लिया और अपना गर्दन पर जो ही चलाना चाहा, मां काली प्रकट हो गई। बेटा चंद्रहास, रे बेटा खबरदार बेटा, अपने आप को मत मारो। चंद्रहास का ये मैया क्या करूं? तो कहा बेटा आत्महत्या करना पाप है। कहा क्या करूं मां, दुनिया का ये भार में सह करके नहीं जी सकता। दुनिया वाले कहेंगे कि आज ही शादी हुआ, आज ही अपना साला और ससुर को खा गया। मां अगर मुझे तू जिंदा देखना चाहती है ना, ए मैया मेरे साला और ससुर को जिंदा कर दो। कहा बेटा ऐसा नहीं होता है। कहा ऐसा नहीं होगा तो हम भी मर जाएंगे। माँ काली कहा बेटा नहीं मानोगे ना तो तुम्हारी कृष्णिका उंगली में जो अमृत का वास है। कहा कहाँ? कहा देख ले, इस उंगली में अमृत का वास है, चीर करके एक एक बूंद तुम अपने ससुर और साला के मुख में दे दो, तुम्हारा ससुर और साला जीवित हो जाएंगे। चंद्रहास झट से तलवार से चीर लिया और अपने साला और ससुर के मुख पर छिड़क दिया। आइए देखिए, आप हैं हमारे दिनेश जी, ग्राम सहसी निवासी हैं। दिनेश जी के ओर से भी देखिए 52 रुपया का पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ है। भगवान इनके 100 परिवार को आनंद रखे, आनंद रखे, मंगल कामना करते हैं। तो मैं सुना रहा था, दोनों बाप बेटा राम राम करके उठा और राम राम करके जब उठा, विषया सारी बात कह करके, सारी घटना कह करके सुनाई। दोनों बाप बेटा चंद्रहास के चरण में गिर गया। कहा कि बाबू हमसे गलती हुई, हम तुम्हारे बारे में बुरा सोचा तो हम फल पा गए, हमें क्षमा कर दो, फिर भी तुमने हमें बचा लिया। अब यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा।
देखिए भैया, 2 शादी हुई, अब एक राज ये, एक राज चंदनपुर, दोनों राज की ताकत मिला करके चढ़ाई कर दिया कहाँ? कदीदल पर। अब कदीदल अपना जो इनके पिताजी का राज था, वो राज को छीन करके तीनों राज पर राज किया चंद्रहास। सत्य और धर्म का झंडा लहराया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये कथा मैं आप सबके बीच में सुनाया। अगर हमसे किसी प्रकार की त्रुटियां हो गई हो, आप सब हमें क्षमा करेंगे। आइए अंत में मैं बाबूजी के लिए एक छोटा सा निर्गुण भजन सुनाऊं, पुनः भोलेनाथ का भजन सुना करके आप सबसे विदा लेंगे। आरे अचके में आहो घाटा लई घाटा नाम, तो शिव नारायण बाबू गबन गईले हो हरे दैवा अब नहीं होतई हो मिलन। देखिए बेटा बेटी नौती पोता पर पोता पर नौती सब आज इनके याद में। लेकिन आज के बाद न ये सभा लगेगी, न बाबूजी की मूर्त यहाँ बैठेंगे, केवल दिल में जगह होगी उनके लिए। अब फिर दर्शन देने वाले नहीं है। ये मेला आज समाप्त होने वाला है। अरे अब नहीं होतई हो मिलन, आहो फेरो नहीं होतई हो मिलन। तब बाबूजी सपना बैले हो नारायण बाबू गईले रे सपनमा, बाबूजी हो गईले सपनमा। अब न दर्शनमा कोई हो राम उनके हो याद में कुहकात छाती, उनके हो याद में कुहकात छाती, बाबू के याद में कुहकात छाती। ए बाबू आई गेलै कैसन दूर दीनाम,
अब नहीं होतई दर्शनमा, अब नहीं होतई दर्शनमा, बाबूजी गबनमा गइले हो राम। ए राम नहीं होतई दर्शनमा, बाबूजी सपना भेलै हो राम। आइए अब जरा उस मनुष्य दिन को भी याद कर लेते हैं जिस दिन बाबूजी अपना इस शरीर को छोड़ करके इस माया के बगीचा से नाता तोड़ करके इस संसार सागर से प्रभु के चरणों की तरफ चल गए। वो दिन और तारीख मैं बताने जा रहा हूं। 19 तारीख रहे शनिवार दिनमा 2025 के अप्रैल महीनमा, 2025 के अप्रैल महीना, 2025 के अप्रैल महीना। ओ 19 तारीख रहे शनिवार दिनमा 2025 के अप्रैल महीनमा, 2025 के अप्रैल महीना। सुना भैले घरबा अंगनमा, सुना भैले घरबा अंगनमा, बाबूजी गबनमा गइले हो राम। सुन भैले घरबा अंगनमा, बाबूजी सपनामा भेलै हो राम। देखिए अंतिम समय में बाबूजी के अंतिम विदाई में मयंक बाबू बख्तर यादव अपने ससुर जी के अंतिम विदाई समारोह में 100 रुपये का दान दिए हैं ग्राम रामपुर अलौली। आइए अंतिम विदाई में सम्मान पुरस्कार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको। राम बीन गैलन भजनमा, राम बिना गावेला भजनमा, बाबूजी सपनमा भइले राम। राम बिना गावेला भजनमा, ए हो भैया हो बाबूजी सपनामा भेलै हो राम। फेरो नहीं होतई हो मिलनमा, अब नहीं होतई हो मिलनमा, अब बाबूजी गबनमा गइले हो राम। ए राम फिर नहीं होतई दर्शनमा, बाबूजी सपना भेलै हो राम। फिर नहीं होतई दर्शनमा, बोलिए पुण्य आत्मा की, उनके समस्त परिवार की। अब आइए भोलेनाथ का भजन सुना देते हैं। भाई है बहुत लेट से देखे 6:30 बज गए। बस एक लाइन में हम समदन सुना दे बहुत है जते नहीं तो भोला बाबा छूट जेते। आइए
आरे काया आइए पप्पू सदा जी डीह मछरा निवासी दान दिए हैं अंतिम समय में। बहुत बहुत धन्यवाद इनको भी। और आइए आप हैं नीतीश जी की माता जी, इन्होंने भी श्रद्धांजलि सभा के अंतिम समय में 101 रुपया दान देकर के पुण्य के भागी बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रामा काया गढ़ नगरिया में लागी गेलई है आगिया हो राम, अहो लागी गेलई है आगिया। आजू जी बचल ससुरा आरे काया गढ़ नगरिया में लागी गेलई आगियारा, लागी गेलई आगियारा, आरे घर परिवार रोबे रोबेला दुआरिया हो राम, रोबेला सब दुआरिया। आजू बाबू चलल सूर धाम, आरे घर परिवार रोबे रोबे समझ लगावारा, अहो राम पसर लहटिया उसरी गेलई है सखिया, उसरी गेलई है सखिया। एको सौदा किनियो न भेल आरे पसारा लहटिया उसरिए गेले आए है सखिया, उसरिए गेले आए सखिया। सौदा के चोकनी यो न भेल, आरे अपन अपन के ठारी संभाल बांधू है बहिना, समेटी धरू है बहिना। वहाँ नहीं पाई जा उधार, आरे अपनिया बन के थारी समारू बनवा है सखियारा, समारू बनवा है सखिया। ओहाना ही पैया अहो राम अबरू के गौना बहुरियो न आऊना, लौटियो न आऊना। फेरो ना मनुष्य अवतार, हारे आबारो के गाना लौटी फिर न आना, लौटी फिर न आना। फेरो ना है मनुष्य अवतार। अहो राम साहेब कबीर हो बाबा कैलन समदानिया, हो राम कैलन समदानिया। संतो भैया लियो मैं विचार, राम साहेब कबीरा बाबा गौलन समदानिया, गौलन समदानिया। भैया लियो मैं विचार, संतो भैया लियो मैं विचार, तो भैया लियो
और देखिए छबीला कुमार हरदिया निवासी गए हैं हरदिया भी। देखिए छबीला जी की ओर से 100 रुपया का पुरस्कार। और अब कभी जब जाएंगे हरदिया तो आपसे मुलाकात अवश्य होगी। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छबीला जी को। आइए अंत में एक भोलेनाथ का भजन सुना देता हूँ। ये सब बच्चा वह बैठल न भोले बाबा का भजन सुने न, भोला बाबा का भजन सुनबी तो एक बार जोरदार हल्ला कर बोलो शंकर भगवान की। खूब जोर से करो तब बढ़िया का सुने बने। हाँ पुरन के सुनाए देबो एक। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव गुरु महादेव की जय। आइए कहना है आज मैया पार्वती 10 मई पूरी खुआ मेवा मिश्री मलाई एकदम थाली में परोस करके ले आई। अब बाबा भोला से कहे कि बाबा जल्दी भोग लगा लीजिए। देखिए हमारे बाबूजी के सुपुत्र मिथिलेश कुमार यादव लदौरा और इनका दोस्त है बेगूसराय मिथिलेश यादव। इनके सौजन्य से भी 101 रुपया दोनों दोस्त के ओर से 101 दान आया है अंतिम विदाई में। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। तो माँ पार्वती सब चीज परोस करके लाई, खीर पूरी मेवा मिश्री मलाई। कहे कि बाबा आप जल्दी भोग लगाइए। बाबा क्या कहे, आइए लाइफ यादव की ओर से भी 51 रुपया दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा भोला जो देखे खुआ मिश्री मलाई मेवा मिष्टान खीर पूरी, बाबा को जोर जोर से हंसी आने लगा। बाबा हंसने लगा कि कहीं हम ही खुआ मिश्री मलाई खाने वाले हैं जो थारी में परोस करके ले आई हो। बाबा जो हंसने लगे, माँ पार्वती कहती है कि का देखे लो ऐसे हंस के तो खा खुआ मलाई ए भोला जी कस के। बाबा हंसिए नहीं देख देख के, ये खुआ मलाई और खीर पूरी सब आपको खाना पड़ेगा। बाबा और हंसने लगे तो का देखे लो ऐसे हंस के हो खुआ मलाई भोला जी कस के। बाबा कहते हैं हुआ के थरिया गौरा हटले रहे, हुआ के थरिया गौरा हटले रहे। हे गौरा हे बंदिए से लागल दिल बलगले रहे। हे गौरा हे बंदिए से लागल दिल बलगले रहे। ऐसे हंस के खुआ मलाई भोला जी कस के हो। हे गौरा हे अंगिए से लागल दिल बलगले रहे। हे गौरा हे अंगिए से लागल दिल बलगले रहे। बोलो बोलो शंकर भगवान की। लागल दिल बलगले रहे।
छोरा भोला भंगिया छोरा दुधवा से नाता जोरा छोरा भोला भंगिया छोरा धीरे धीरे आदत बदल जाएगा धीरे धीरे आदत बदल जाएगा। अरे भंगिया के लत भोला छूट जाएगा अरे बॉडी शॉडी तेरा भी छूट जाएगा बाबा कहना ये सबसे काम चलने वाला नहीं है तो कहता आजू के रतिया चिलम फुकते रहेगा आजू के रतिया चिलम फुकते रहेगा आजू के रतिया चिलम फुकते रहेगा आजू के रतिया चिलम फुकते रहेगा। ये गौरा है अचिल में से लागल दिल बलगले रहेगा ये गौरा है कनिए से लागल दिल बोले भक्तवत्सल भगवान की आइए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सब जानते ही हैं